हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ जर्नी विद गग्गू जी आपके अपने चैनल में। जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में बात की थी, उसी तरह हम आज बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में जो बेसिक हमारे ऑपरेशंस होते हैं, तो सबसे बेसिक जो चीज़ है मैथमेटिक्स की वो है ये चारों कौन? हमारा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्योंकि मैथ का बेस इनके बिना तो मैथ है ही कुछ नहीं। तो हम आज इन्हीं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और सबसे पहले हमने पढ़ा था उस दिन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में एडिशन कैसे करते हैं, इसी को हमने आज सीखना है। जैसे आपको पता ही है कि 5 + 3 8 होते हैं। इससे हम सिंपल एडिशन, बहुत ही इजी सम है ये तो। और अगर 2 डिजिट नंबर आ जाएं, जैसे 54 + 32 करना हो, तो हम इजीली कर सकते हैं। और मैं थोड़ा सा शो भी करना चाहता हूँ कि छोटी क्लासों में हम ये सब कैसे करते थे। छोटी क्लासों में हम करते थे कि 54 को ऊपर, 32 को नीचे, और 4 और 2 जब ऐड करेंगे तो 6 बन जाएगा, 5 और 3 ऐड करेंगे तो 8 बन जाएगा। ये तो सिंपल ही है। और इसके बाद अगर कैरी वाले सम आ जाएं, तो कैरी वाले सम को हम कैसे करते हैं? जैसे 754 ऊपर, 247 नीचे, और 4 और 7 को जब प्लस करेंगे तो 4 और 7 11, 11 का 1 नीचे और एक 1 ऊपर एज अ कैरी चला गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब कई बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उन्हें ये सब भी भूल चुका होता है। और जब 1 कैरी आ गई तो 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 की 0, और 1 फिर से कैरी, 7 और 1 8, 8 2 ज़ा 10, तो 1 0 0 1 इसका आंसर आ गया। ये एडिशन तो बिल्कुल सिंपल है और ये तो सभी को आती ही होती है और आनी भी चाहिए। और इसके बाद नेचुरल नंबर में सब्सट्रैक्शन, और ऊपर हेडिंग में आप देखो क्या लिखा है, नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स। सो इंटीजर्स का मीनिंग कल हमने देखा था। इंटीजर्स में माइनस वाले, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों आते हैं। तो अगर माइनस की बात, सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है हो, तो इसका मतलब इंटीजर्स तो आएंगे ही आएंगे। और सिंपल सा सम है, 8 में से 3 माइनस गए तो 5 ही होते हैं। और अगर हमें कहा जाए कि 54 में से 32 माइनस कर दो, तो हम इजीली कर सकते हैं। और छोटी क्लासों में हम इसे करते थे। 4 में से 2 गए 2, 5 में से 3 गए 3। प्लस में जिस मर्जी संख्या को ऊपर नीचे रख सकते हैं, लेकिन माइनस में हमेशा बड़ी संख्या को ही ऊपर आना है, ये आपको ध्यान देना है। और इससे आगे अगर वो कहे कि 32 से 54 माइनस कर दो, तो हमने 32 को ऊपर और 54 को नीचे नहीं लिखना। माइनस इसी तरह से होगी, 54 ऊपर ही रहेगा, 32 नीचे ही रहेगा, और इन्हें माइनस करेंगे तो 22 ही आ जाएगा। 22 ही आंसर आना था, लेकिन ये माइनस कहाँ से आ गई? तो माइनस में ये रूल चलता है कि जो नंबर बड़ा है, 32 बड़ा है या 54, 54 ही बड़ा है, इसलिए 54 के आगे माइनस है तो आंसर में माइनस आ गई। ठीक है। अगर वो हमें कहे कि -32 को प्लस वाले 54 से प्लस कर दो, तो माइनस में एक रूल होता है, माइनस प्लस माइनस, मीनिंग के ये होंगे तो माइनस ही, चाहे बीच में साइन प्लस का है। तो 54 में से 32 माइनस किए तो 22 ही आएगा। अब इनमें से बड़ा कौन है? 54 ही बड़ा है। 54 का साइन कौन सा है? प्लस का, तो आंसर का साइन भी प्लस का आएगा। हालांकि 22 के आगे हमने प्लस का कोई साइन नहीं लिखा, क्योंकि प्लस लिखते नहीं, होता हर जगह ही है। और नेक्स्ट में अगर कहे कि -32 और -54 कर दो, तो इसमें भी एक रूल होता है, माइनस माइनस प्लस का।
तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब 54 में 32 ऐड करेंगे तो 86 आ जाएगा, वो भी माइनस का। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि 54 बड़ा है, इसके आगे माइनस है, इसलिए आंसर में माइनस आएगा। तो इसमें हमने क्या सीखा है कि साइन कौन सा लगना है, जो बड़ी संख्या के साथ आता है वही साइन आंसर के साथ आता है। और दूसरी बात हमने इसमें क्या सीखी है, इन चारों स्टेटमेंट से हमने एक बात सीख ली, और ये फिक्स रूल भी है, यही रूल अप्लाई हुआ है। जब भी कहीं प्लस प्लस आ जाए तो हमेशा प्लस होता है, जब कभी प्लस माइनस आए तो माइनस होता है, जब कभी माइनस प्लस आए तो माइनस होता है, जब कभी माइनस माइनस आए तो प्लस होता है। ये बेसिक रूल है सब्ट्रैक्शन के। आगे चलते हैं। आगे हम सब्ट्रैक्शन के बेसिक रूल्स तो हमने सीख लिए, अब माइनस करते कैसे थे ये भी एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम, क्योंकि बेसिक ऑफ मैथ कर रहे हैं तो बेस से शुरू किया है कि माइनस भी कैसे करते हैं ये हमने आज सीख लेना है। जैसे 100 में से 107 माइनस किया तो -7 ही बचेगा, क्योंकि 107 बड़ा था तो -7 बचा। अब देखो 442 में से 142 माइनस करेंगे तो 400 बचेगा। और सेम ये दो एग्जांपल्स और ने। अब छोटी क्लासों में से कैसे करते थे वो हम इधर देखते हैं। जैसे 542 में से 142 माइनस किया, 2 में से 2 माइनस किए 0, 4 में से 4 माइनस किए 0, 5 में से 1 माइनस किए 4। इजी था। अब कैरी वाले देखो, जैसे 1547 था और नीचे 1398। अब मैंने देखा कि 7 छोटा है 8 से, तो ये माइनस कभी नहीं होंगे। कई बिगिनर्स बच्चे जो मैथ भूल चुके हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो ये हमेशा गलत करते हैं। 8 में से 7 माइनस किया 1, तो ये ऊपर छोटा अंक होने की वजह से ये माइनस नहीं होगा। इसे हम 4 से कैरी लेंगे, 4 से कैरी ली तो 4 में बचा 3 और ये बन गया 17। तो 17 से 8 गए 9 और ये फिर 3 था, 3 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए फिर इधर से कैरी लिया, ये 4 बन गया और ये 13, और 13 में से 9 माइनस किए तो 4। अब 4 3 से बड़ा है तो डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 गए 1 और 1 में से 1 गई 0। ठीक है। अब देखो ये है 7000, जिसमें से हमने 3247 माइनस करना है। इसमें बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं जीरोस वाले में माइनस करने का, इसलिए जीरो के पास कुछ नहीं था, इसलिए इसने इधर से कैरी लेना था, इसके पास भी कुछ नहीं, इसने इधर से कैरी लेना था, इसके पास भी कुछ नहीं, इसने इधर से ही लेना पड़ेगा। अब जब इधर से कैरी जाएगा तो ये बनेगा 10, 10 इसे कैरी देगा तो खुद 9 बन जाएगा, और जब ये वाला 10 इसे कैरी देगा तो ये खुद 9 बन जाएगा, और ये 10 ही है। 10 में से 7 माइनस किए 3, 9 में से 4 माइनस किए 5, 9 में से 2 माइनस किए 7, और 6 में से 3 माइनस किए 3 ही रह गया है। ठीक है। और इसके आगे हम बता रहे हैं नेचुरल नंबर्स और इंटीजर के बारे में। इंटीजर्स में जो नई बात हम अब सीखने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम जो बात सीखेंगे वो है 2 इंटू 3 की। 2 इंटू 3 6 होता है, ये तो हमें पता ही है कि 2 इंटू 3 6 है, लेकिन अभी इसमें से इंटीजर्स वर्ड आया है तो इसका मतलब कुछ माइनस का भी खेल है। तो माइनस को देखते हैं। जैसे माइनस में रूल थे, ये रूल थोड़े उससे अलग हैं। अब अगर मैं कहूँ कि -2 को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 3 ज़ा -6 हो जाएगा, और अगर मैं चाहूँ 2 को -3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी -6 होगा। माइनस की तरह मल्टीप्लाई में ये रूल नहीं होता कि बड़े का साइन देखना है, इसमें अगर कहीं भी माइनस आ गया तो वो माइनस लगेगा ही लगेगा, और अगर दोनों माइनस के आ गए तो माइनस माइनस प्लस, एंड 2 3 ज़ा 6।
अब ये बात इंटरेस्टिंग है कि 2 3 6 पता करने के लिए हमें टेबल्स पता होने चाहिए। तो ये टेबल्स का चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। 20 तक टेबल है और टेबल तो अनंत तक है, लेकिन बेसिक टेबल हमारे 20 तक होते हैं। ओके, मल्टीप्लिकेशन में हम और बात भी सीखते हैं कि 2 3 6 ये कंसेप्ट एडिशन से ही आता है मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि प्लस से ही आता है मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट। जैसे यहाँ एग्जांपल थी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। मीनिंग यही है कि 2 को 3 टाइम्स ऐड कर दो, तो हमने 2 को अगर 3 बार ऐड किया तो अभी 6 ही आएगा। और दूसरा कंसेप्ट ये भी है, अगर 3 को 2 टाइम ऐड कर देंगे तब भी 6 ही आएगा। ठीक है, इसलिए ये इंटरेस्टिंग बात है कि मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट एडिशन से ही आता है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे 4 3 12 होता है, इसका मतलब 4 को 3 टाइम ऐड करेंगे तो 12 आएगा, जब 3 को 4 टाइम ऐड करेंगे तब भी 12 ही आएगा। ओके, मल्टीप्लिकेशन में एक और अच्छी बात है कि इसे हम डेली लाइफ में सिंपली यूज़ भी करते हैं। जैसे देखो, ये पेन है, अगर वैसे गिनना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 पेन है हमारे पास। और 2 3 का क्या मतलब है कि इसके 2 कॉलम बन रहे हैं और 2 रोज बन रही हैं और 3 कॉलम बन रहे हैं। और हम इसे ऐसे भी काउंट करते हैं 1 2 3 और इधर से 1 2, तो 2 3 6 6। इस तरह भी डेली लाइफ में ये यूज़ होती है मल्टीप्लिकेशन। और सिंपल मल्टीप्लिकेशन एक बार समझा दूं कि बचपन में कैसे सीखा करते थे। 54 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो 324 आंसर आएगा। और देखो ये कैसे करते थे, 54 ऊपर लिखते हैं, 6 नीचे लिखते हैं और मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 4 जो होता है 24, तो 4 नीचे 2 ऊपर। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 जो 30, 30 में कैरी 2 आया था तो 2 30 में ऐड होगा 32, 32 नीचे लिखा गया, इसलिए 324 इसका आंसर है। ये थी हमारी मल्टीप्लिकेशन। और इसके आगे आती है डिवाइड। डिवाइड भी टेबल्स के साथ ही जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, अगर टेबल आते हैं तभी हमें डिवाइड आएगी। जैसे 4 के टेबल में 8 कहाँ पर आता है, 2 पर, तो 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे 125 को 5 से डिवाइड करें तो 25 आएगा। अब ये कैसे आता है, ये हमने भी छोटी क्लासों में सीखा था डिवाइड का कंसेप्ट, कि जिससे डिवाइड करते हैं वो बाहर रहता था और 125 जैसे अंदर। तो 2 5 के टेबल में हमने देखना था कि 12 से छोटा कोई नंबर है, यस 10 था। तो 10 को 10 5 के टेबल पे कहाँ आता है, 2 पे, तो इधर 2 लिखा जाएगा और इधर 10। जब माइनस करेंगे तो 2 12 में से 10 माइनस किए 2 बचा और इधर से 5 भी आ गया। और 5 5 ज़ा क्या होता है 25, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो चुके हैं। तो ये सिंपल कंसेप्ट है डिवाइड का, और ये चारों ही सिंपल हैं, बेसिक हैं, ये तो सभी को आते ही हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपको रिवाइज कराया। जो ये भूल चुके हैं जो कुछ भी, उनको इस वीडियो से बहुत मदद मिलने वाली है। और अगला कंसेप्ट है नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, और इनके बीच में हमने कल पढ़ा था होल्स नंबर। तो होल्स नंबर में एक ही खासियत थी, जीरो। जीरो की वजह से ही होल नंबर बना था। और इसमें भी हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। जैसे ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो ही होता है, और ज़ीरो में कोई भी नंबर अगर ऐड करें तो वही नंबर आ जाता है। सेम माइनस का कंसेप्ट है, ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो ही होता है। अगर मैं 2 माइनस ज़ीरो करूँगा तो ज़ीरो आंसर नहीं आएगा, 2 आंसर आएगा। यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, 2 आंसर आएगा। और अगर ज़ीरो में से 2 माइनस करेंगे तो -2 आंसर आएगा। हाँ, -2, क्योंकि 2 बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो माइनस ही आंसर आएगा। और 0 इंटू ज़ीरो ज़ीरो ही होता है, एंड 0 इंटू 2 ज़ीरो ही होता है।
ठीक है, ज़ीरो को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो वो आंसर ज़ीरो ही देगा। डिवाइड में थोड़े ध्यान से देखने लायक रूल है। ज़ीरो को ज़ीरो से डिवाइड करो तो ये नॉट डिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है, इसका कोई आंसर नहीं होता। ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर ज़ीरो ही आएगा, लेकिन किसी भी नंबर को अगर ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट होता है, इसका भी कोई फिक्स मतलब प्रॉपर आंसर नहीं होता, इन्फिनिटी ही आंसर होता है। और ये आपके लिए होमवर्क है, इन सभी सम्स को आप करके देखना, जो जो कंसेप्ट आज देखे हैं उसी पे बेस्ड हैं, और इनका आंसर आपने कमेंट में ज़रूर देना है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।